अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम मेरे? होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो कोई एक्स्ट्रा ही खुश हूँ। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, ये सूट देखो तो उनको समझ आ गया और हो गया, और थंबनेल से भी आपको पता लग गया। फाइनली हस्बैंड ने जो है ना वो सरप्राइज़ विज़िट दी है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी जस्ट वो चेंज करने लगे थे तो मैंने कहा आपसे मैं हर बात अपनी शेयर करती हूँ, तो यहीं से मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये वो मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ के जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये मोमेंट्स अपने अच्छे लगते हैं। जब भी हस्बैंड आते हैं तो मेरी भी खुशी कुछ और होती है, बच्चों की भी कुछ और होती है। और जिन्होंने पहली बार मेरे चैनल पे ट्यून इन किए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते, काम के सिलसिले में कहीं और रहते हैं। तो अचानक से उनका आना हुआ, काफ़ी टाइम बाद वो आए यहाँ पे। मैं इतना मिस कर रही थी। लास्ट डेज में आप लोग के साथ मैंने शेयर भी किया था। तो वही बात है, अल्लाह ताला ना दुआएं कभी भी ज़ाया नहीं करता। यकीन करें, मैंने इतनी अल्लाह ताला से दुआ की थी कि बस वो अचानक ही आ जाएं। कभी कभार काम का इतना बोझ हो जाता है कि उनको खुद भी समझ नहीं आता। वो फ़ोन पे भी बात इतना कम करते हैं, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। लेकिन जब वो आ जाए ना, तो उनकी तरह केयरिंग हस्बैंड कोई भी नहीं है दुनिया का। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये नेमत नवाजे, हर मियाँ बीवी को अल्लाह पाक सुलह दे, और इस रिश्ते में जितना भी हो सके अल्लाह पाक बरकत दे और हमेशा से साथ रहें। मेरी तो बस यही दुआ है। आप लोगों ने भी मेरे लिए यही दुआ करनी है, अल्लाह पाक हम दोनों को जल्द से जल्द साथ कर दें। और यहाँ पे ना नीचे हमारा गोदाम है घर के नीचे, तो उन्होंने कोई कुरान खानी करवाई थी, तो फिर उन्होंने देख बनवाई थी तो घर भी भिजवा दी। और आई स्वेयर मैंने खाना इतना ज़्यादा खाया हुआ था, लेकिन बिरयानी देख के ना मुझसे तो कुछ भी हो जाए, मेरा पेट जितना भी भरा हुआ ना, बिरयानी को देख के मेरी नीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने तो भाई खूब खाई। और अब ना हस्बैंड आ गए तो फ़ायका की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर वो हॉस्पिटल गए। यहाँ पे ना हमारे घर के करीब ही बच्चों का स्पेशलिस्ट आता है, बहुत अच्छे वो डॉक्टर हैं। तो उनको फ़ायका को मैं दिखाती होती हूँ जब भी फ़ायका को फ़ीवर होता है। और मौसम की तब्दीली की वजह से ना उसको फ़ीवर, कफ़, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ बस मैं तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि वो मगरिब की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर हमें ले चलते हैं। मैंने कहा मैं चली जाऊँगी, आप नहीं जाएं, आप थके हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ होता नहीं हूँ। जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो मुझे किसी चीज़ से नहीं टोका करो, मैं तुम लोग के कुछ तो काम आ जाऊँ ना। तो यहाँ पे बस फ़ायका का अपॉइंटमेंट हमने पहले ही ले लिया था। फ़ायका को कफ़ हो रहा है, तो अभी आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत रखे। और यहाँ मैं पैसे निकाल रही हूँ। हस्बैंड ने जाने से पहले मुझे दे दिए थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास जो है ना वो गेस्ट आ गए थे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद आए, तो नीचे गेस्ट को बार बार चाय भी जा रही थी। तो मैंने कहा मैं कज़न को लेके चली जाऊंगी। लेकिन फिर हस्बैंड ने कॉल कर दी कि गेस्ट वापस चले गए हैं, तो मैं तुम्हें जवाब करता हूँ, तो तुम फ़ायका के साथ ना आ जाना, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो यहाँ बस डॉक्टर के विज़िट ही हो रहा था, और मैं जब पहुँची तो मेरा नंबर गुजरा हुआ था। फिर भी इतने अच्छे वो स्टाफ वाले, जानते हैं हमें, तो मुझे उन्होंने फ़ौरन ही बुला लिया था। और वहाँ से बस थोड़ा बहुत जो दवाइयाँ वगैरह लेनी है, डॉक्टर कह रहे थे कि ये जो है ना वो सीजनल है, तो आप लोग इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ना करें, बड़े और छोटों सबको हो रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस लें, थोड़ा बहुत एहतियात करें, ठंडा पानी ना पिए। घर पे तो मैं फ़ायका को ठंडा पानी नहीं देती, लेकिन वो मदरसे में जाके, स्कूल में जाके, आपको पता है बच्चे ना लाजमी शरारत करते हैं, तो फिर वहाँ जाके पी लेती। मैंने कहा बेटा आपके पापा इतने टाइम बाद आएँ, इस पे भी आपने उनको ये परेशानी दे दी। तो जितने भी गेस्ट थे ना, सबने खाना खा लिया था सिवाय मेरे हस्बैंड के, क्योंकि वो मेरे साथ ना हॉस्पिटल में थे। तो इस वजह से फिर मैं अभी उनके लिए रोटी डाल रही हूँ। मैंने कहा चलें गर्मा गर्म रोटी डाल देती हूँ। और जब तक मैं रोटी उनके लिए डाल रही हूँ, अगर आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आएँ, तो आप लोगों का मैं मिन्नत करती हूँ, लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर भी करें, इस वीडियो को लाइक भी कर लें। ज़िंदगी का ये तजुर्बा जो शादी के बाद मेरा रहा है, उसमें ना एक चीज़ मैंने सीखी है, और मुझे लगता है कि ये हर लड़की, हर औरत ही सीख लेती है, वो होती है सब्र। क्योंकि सब्र से आप लोग बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सब्र से ना आप लोग अल्लाह ताला के काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। कुछ चीज़ों के लिए ना मैं शुरू में बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो जाती थी, स्पेशली जब मेरे हस्बैंड जाते थे, तो काफ़ी बार जो है ना वो मैं इस तरह हो जाती थी कि लाइक मेरा खाना पीना भी बंद हो जाता था। फिर आहिस्ता 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 इंसान को वक्त के साथ साथ इस चीज़ की समझ आती है कि हर चीज़ ना अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और कुछ ना कुछ मसलहत होती है अल्लाह ताला की इसमें। तो मैं ये सोचती हूँ कि शादी के बाद जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो सब्र है। सब्र से ना आप लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो इससे ना सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ भी रह के सब्र करना पड़ता है। बच्चों के साथ काफ़ी बार इंसान को ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तभी लाइफ अच्छी गुजरती है। तो रात में ना मैंने अंगूर खा लिए थे, सुबह बस अब यहाँ मैंने उस्मान का यूनिफ़ॉर्म निकाला है। एक्चुअली मैंने यूनिफ़ॉर्म आज बाहर निकाल लिया बरामदे में,
क्योंकि मेरा एक ही रूम है, आप सबको पता है, तो वहाँ पे हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं मुनासिब समझा। जब वो काम पे होते हैं तो वहाँ पे भी उनकी यही रूटीन है कि वो अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 बजे से उठते हैं, अपने काम पे सेटिंग वो बनाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो सोए रहें, बच्चे अपने ताया अब्बू के साथ जाते हैं। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो उठे हुए होंगे और वो बच्चों को ख़ुद स्कूल ले जाने के लिए ही उठे हुए हैं। तो इस वक्त तक तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो उठ गए, लेकिन यहाँ पे बस मैं उस्मान को चेंज करवा रही हूँ। फ़ायका को मैंने स्कूल नहीं भेजना क्योंकि फ़ायका जो है ना वो उसको रात को काफ़ी फ़ीवर था, मैंने मेडिसिन भी दी थी और एक सिरप उसे डॉक्टर ने दिया ना जिसमें बहुत ज़्यादा यार नींद सी आ जाती है बच्चे को। तो मैंने कहा ये ना स्कूल में इसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो उस्मान को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने कह दिया था हस्बैंड से कि आप ना पराठा ले आएँ, तो फिर वो अपनी अम्मी के लिए मतलब मेरी जो खाला हैं उनके लिए हलवा पूरी लाए थे, अपने लिए भी हलवा पूरी लाए थे और मेरे लिए और बाकी सब घर वालों के लिए पराठा लाए थे। तो यही छोटी मोटी रौनकें जब वो आते हैं तो लगी रहती हैं और बहुत इंजॉय भी मैं कर रही हूँ। इस वक्त तो मेरी ईद हो रही है, आप समझे कि जो साल में ईद आती है ना वो आज के दिन है मेरी ईद। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं उनको भी नाश्ता दूंगी और मैं फ़ायका को भी साथ में मुसलसल ना एक चीज़ का पीछा नहीं करना चाहिए। मैंने ये एक चीज़ भी देखी है ज़िंदगी में, अगर आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पीछा करते हैं ना तो वो आपसे उतनी ही दूर चली जाती है। तो हमेशा हर चीज़ को पेशेंटली करें। जैसे यूट्यूब का चैनल हो गया, अगर इस पे हम अपना काम करते हैं, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काम करती हूँ तो मैं काम करती हूँ कंटिन्यूसली, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इतना ज़्यादा इस चीज़ का पीछा ना लूँ। हाँ, उम्मीद सबको होती है ज़िंदगी में, कोई भी इंसान ना किसी काम को बग़ैर मकसद के नहीं करता। हमारी सोच होती है कि कोई अच्छा खाता पीता है तो उसकी लाइफ में बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम्स तो इंसान की ज़िंदगी में होती ही होती हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं पैदा हुआ होगा। अगर आप बादशाह की भी बात करें ना तो उसकी भी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे बस हमें ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए कि किसी चीज़ का पीछा ना करें, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला खुद बेहतर जानते हैं। नाश्ता करने के बाद फ़ायका की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई तो उसने अपने पापा से ज़िद की कि हमें कहीं जाना है। हालाँकि इस वक्त उस्मान स्कूल में था तो हस्बैंड यही कह रहे थे कि उस्मान आ जाए तो हम इकट्ठे ही कहीं ना कहीं चले जाएंगे जहाँ तुम बोलो, लेकिन उनकी थकान के लिए ना मैंने कहा नहीं, दूर नहीं जाते हैं, कहीं नज़दीक ही चले जाते हैं। तो फिर हमने कज़न की गाड़ी ऑब्वियसली हमारे पास, तो उनको कॉल की। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड और फ़ायका हम लोग जा रहे हैं और मैं आपसे ये वॉइस में यही बातें कर रही थी बैकग्राउंड में कि हस्बैंड्स ना इतनी इमरजेंसी करते हैं, इतनी इमरजेंसी ना कि मतलब उनका कॉल आई ना कि नीचे आओ तो अब आपने बुर्का पहना हुआ होना चाहिए। अगर आपने अबाया ना पहना हुआ ना, ये वो उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। बस कहीं जाए ना तो बस जैसे ना उनके पैरों के नीचे टायर लग जाते। तो यहाँ घर के थोड़ा ही दूर घर से जो है ना वो एक मार्ट था, तो मैं वहाँ पे आई हूँ और ये मैं आप लोगों से सजेशन ले रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने ना ये डर्माशाइन का जो ब्राज़ीलियन वैक्स इस्तेमाल किया मुझे बताइएगा, मुझे काफ़ी टाइम से ये लेना है। मैं ना वो वीट के वैक्स स्ट्रैप यूज़ करती हूँ, आप लोग के साथ किसी व्लॉग में भी शेयर करूँगी। इसमें इसमें जो है ना फ्लेवर थे, एक ब्लैक था जो होता है चारकोल वाला। तो मैंने इसको ख़रीदना था लेकिन काफ़ी रीज़नेबल भी था, इसलिए नहीं ख़रीदा कि मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। तो मुझे बताइएगा अगर अच्छा हुआ तो मैं अपने लिए ख़रीदूँगी। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा कॉस्मेटिक के साइड पे आ गई हूँ। तो ये क्रिस्टीन के सारे लिप शेड्स मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी थी, न्यूड शेड भी थे इनके पास, डार्क में भी थे और एक शेड ना 250 का मिल रहा था। यानी पाकिस्तान में स्टिल लोकली जो है ना आपको इतना सस्ता मेकअप, काफ़ी सारी लड़कियां मुझसे पूछती होती हैं आप ही सस्ता मेकअप कहाँ से लें, तो लोकली आप कहीं भी जाए ना आपको अफोर्डेबल मिल जाता है। बस आप लोग कोशिश किया करें कि वेल नोन ब्रांड से लिया करें, जैसे क्रिस्टीन ना बहुत वेल नोन ब्रांड है। तो वहाँ से बस थोड़ी मोटी शॉपिंग वगैरह करके तो घर आ गए थे। तो मैं हस्बैंड के साथ बैठ के बातें कर रही थी। उसके बाद मैं ना अंडे वाला बर्गर हस्बैंड पे मंगवा लिए, मेरा कुछ भी और दिल नहीं कर रहा था खाने का और आते आते हमें रात हो गई थी। तो जो चीज़ें मैंने वहाँ से ख़रीदी है वो तो मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि इस व्लॉग में अगर दिखाई तो फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना है। यहाँ मैं बस अपना डिनर करी हूँ और आप लोगों ने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भरपूर अपनी दुआ में याद रखना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।